होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है ना, इसमें करना क्या है कि देखो कि दोनों तरफ यही वाला क्वेश्चन हम उठा लीजिए। हमारे पास दोनों तरफ 9 है कि नहीं, तो 9 और 9 को हम कॉमन करेंगे तो अंदर का बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए बबुआ, यानी कि 9 इंटू मतलब गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का बनता है सब सभी का ए, यानी कि इतना का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 9 1 कम 9, यही आपका 9 आंसर हो। कहां दिया आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चा सोचता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 कैसे है बात ना, इसको भी समझ लो एक बार। तो हमने अभी कहा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बबुआ हेतरा काम हम कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम दिखा रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे आएगा। और बताओ लोग कि जो सेक है कॉस का उल्टा होता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए बोलो भाई माइनस tan का क्या हो जाएगा, tan के तो बराबर कॉट होता है, लेकिन tan है ना इसको जब ये cos में आ गया है इसको sin cos में बदल दीजिए तो sin बटा cos से बनता है tan, यानी कि sin स्क्वायर a बटा में होगा cos स्क्वायर a। बताओ cos का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि cos से cos कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस cos से cos कटेगा, ऊपर क्या बचेगा sin स्क्वायर a। नहक लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा नहीं पता है, 1 माइनस साइन से cos होता है और 1 माइनस cos से साइन हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस cos कहा है ना, इसका क्या साइन है ना, इसका आप लोगों का cos स्क्वायर a बटा में क्या है cos स्क्वायर a, तो एगो cos एक पालना कट जाएगा बराबर 1। तो जो हमने बतिया कहा था कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, वो बतिया साबित ना हो गया आप लोगों का। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट कर करके जांचना होगा कि किसके बराबर क्या होता है। देखो होगा साइन कॉस में अगर क्वेश्चन दिया है तब तो आसान है, अगर साइन कॉस में क्वेश्चन नहीं दिया है तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में लाने का प्रयास कीजिएगा। साइन कॉस में आ जाएगा वो आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का बनने लगेगा। बोलो इसमें कहीं किसी को दिक्कत रह गया है? अरे बोलो बच्चा नहीं ना। तो ये वाला चौथा का पहला क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर दो, मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। तो समझ क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर को नहीं रखते हैं, इनटू क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमने एक बात बोला है कि साइन और कॉस में अगर है तब तो अच्छी बात है ना, लेकिन बाकी 4 को बच जाता है कौन कौन, tan कॉट सेक और कोसेक, उसको किसी तरह से घुमा करके समीकरण लगा करके आप साइन और कॉस के रूप में ला दो। समझ रहे हो ना, कैसे आएगा इसको जरा समझ लीजिए। यहां से देखिएगा बेचारा 1 ज्यों का त्यों होगा। क्या तुम लोग कभी समीकरण पढ़े हो कि साइन बटा कॉस से tan बनता है? बोलो भाई अरे नहीं पढ़े हो तुम लोग भाई कि साइन थीटा आप बटा में कॉस थीटा से tan बनेगा, यानी कि सेक होता है कॉस के उल्टा, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में कॉस, माने हाथना बराबर हई और हाथना बराबर हई। क्लियर? अब इसको क्लोज कर दो। जरा ध्यान दो कि ये साइन कॉस में आया है कि नहीं आया है, आया है ना, हमारा काम आसान हो गया है। अब ऐसे ही अगले ब्रैकेट को भी देखो, 1 जो है मेरा ज्यों का त्यों चलेगा, कॉट है ना, तो देखो इसे साइन बटा कॉस से tan बना और tan उल्टा है कॉट का, तो बताओ इसको उल्टा ना कर देंगे, मतलब कि कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे माइनस। अब तुम लोग जानते हो क्या कि ध्यान दीजिएगा सेक के उल्टा में कोसेक और कोसेक ले ये नहीं, यानी क्या जैसे आपका 1 बटा में कॉस है 2 नंबर का, तो हो जाएगा 1 बटा में साइन का हो जाएगा। यार भाई सुनो क्या, माने फर्स्ट वाले का लास्ट जाता है ना, तो सेकंड वाले का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 बटा में इसके लिए हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए एकदम आसान काम हो गया कि सभी के सभी साइन और कॉस में आ चुके हैं नहीं। अब चलो अब हम यहां भी नीचे 1 लगा लेंगे, अब हम यहां भी नीचे 1 लगा लेंगे अपना बैलेंस के लिए। अब बताइए जरा कि 1 का कॉस का और कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नहीं,
एक से भाग देंगे कॉस में तो कब बार में कटेगा, एक बार में। और एकवा यहाँ गुणा होगा, क्या होगा आपका एक नहीं, एक कॉस कॉस भाग पर कॉस ना जाएगा, उस कॉस से इस एक में गुणा करोगे तो कॉस थीटा आप प्लस, और इससे भाग देगा तू लोग कॉस से कॉस में कितना, एक खत्म होगा नहीं कट करके, ऊपर बच जाएगा आप लोगों का साइन थीटा आप प्लस, इस बार कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाता। देखो यही कामवा इसमें भी करना है, लेकिन वहां क्या है तो एक का साइन का, यानी कि हमको लगता है कि साइन थीटा आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा। क्या है बात बोलोगा? अरे भैया एक का चौड़ तो गुना करो चले ना हो जाएगा जी, यानी एक से साइन में भाग दोगे इस साइनवा है एकवा में गुना हो जाएगा, तो कितना साइन थीटा आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन से साइन खत्म, ऊपर क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पर है माइनस, इस बार साइन से साइन खत्म, ऊपर का बच जाएगा बोले ना बचेगा। ध्यान से सब लोग देख लीजिए, बड़ा आसानी समझ जाओगे तुम लोग। और बताओ कि देखो कॉस और साइन प्लस में, साइन और कॉस प्लस में, तो इस दोनों को सेम हम कह सकते हैं ना, जब सेम है तो हम इसे कहेंगे क्या कि कॉस थीटा आप प्लस साइन थीटा, दो वो है तो होल पावर 2। है बात है आप लोगों को, बात वालों को स्क्वायर कैसे होगा सबको समझ में आ गया नहीं कि देखो लोग ये दोनों सेम है नहीं, दो वो है तो पावर हमने 2 लगा दिए। देखो यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब एक और एक को गुणा करेंगे, एक का स्क्वायर नहीं। अब ध्यान दो आप बटा में मेरे पास क्या है तो इधर है कॉस थीटा और इनटू क्या है साइन थीटा। पता है यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना कोष्टक दोनों, यहाँ पर गुणा है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब आप लोगों ने छोटा क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में है, आप लोगों को मैं दिक्कत होगा तो मैं लिखवा ही दूंगा। देखिए a स्क्वायर यानी a स्क्वायर आप प्लस 2ab आप प्लस b स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर किया है ना बच्चा, तो ऐसे ही आपके a की जगह पर क्या cos है, तो आप लोग क्या करोगे cos स्क्वायर थीटा कर देना। बोलो बबुआ प्लस 2ab आप प्लस b स्क्वायर। तो ये बताओ कि इसको हम पहला कर सकते हैं यानी b स्क्वायर, तो b पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नहीं, आप प्लस 2ab 2 हो गया और a का मान हमारे पास cos है और b का मान हमारे पास साइन थीटा है। बाकी लोग जरा देखो ये जो बेचारा है ये वाला, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसका तो काम यहाँ हो चुका है, तो बगल में क्या है माइनस 1 का वर्ग करोगे तो क्या पालोगे 1 पालोगे। आप बटा में हमारे पास क्या है तो cos थीटा इनटू साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? आइए और हम लोग समझ लेते हैं। ये बताइए कि क्या ये वाला और ये वाला एक सूत्र का काम कर रहा है। आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हम लोगों को ये बात पता है, तो क्या इतना का मान हम यहाँ 1 कर सकते हैं। आप बगल में क्या है तो प्लस 2 cos थीटा इनटू साइन थीटा। बोलो बबुआ ये आप जो करते हैं यहाँ पर कॉपी कर दो यानी कि -1 कर दो। बटा में क्या है बताइए आप लोग, बटा में है cos थीटा नहीं यानी क्या है आपका cos थीटा इनटू साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? उसमें कुछ कटने लायक दिख रहा है मुझे, आप लोग बताओ कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या? ये और ये कट जाएंगे तो मेरे पास क्या बच जाएंगे 2 cos थीटा इनटू साइन थीटा। आप बटे में है cos थीटा इनटू साइन थीटा। ऊपर 2 cos थीटा साइन थीटा है और नीचे एगो है, तो मुझे लगता है कि एगो cos एगो साइन। तो बताओ ऊपर क्या बच गया है? क्या बच गया 2। कहीं ऑप्शन में आप लोग जरा देख लो कि दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बिल्कुल सही है। सी वाले को आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। देख लो जहां आप लोगों को समस्या कहीं आता होगा तो बोलिएगा, अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 3 देख लो, इसमें ना साइन और टैन एगो में है साइन। हमने आप लोगों को बोला है एक तरीका क्या
कि सबसे पहले आप साइन और कॉस में लाओ। बबुआ अब बताओ कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है इस साइन कॉस में तो नहीं है, तो जब इसको साइन कॉस में लाना होगा तो आप ही लोग बताओ सेक का वह कौन सा सूत्र है जो साइन या कॉस में आता है। क्या आता है? 1/cos। वाह, तुम तो कम से कम इतना जान गए हो। 1/cos A आप प्लस tan। tan का ऐसा क्या सूत्र है? क्या होता है? साइन बटा में कॉस। तो साइन A आप बटा में कॉस। नहीं, अब देखो इसी को उलट दोगे तो कॉट का बन जाएगा। नहीं, ये सब तुम जानो कम से कम। ये कर दो, अंदर क्या है तो 1 - साइन A। अब कहे सर जी इनको काहे नहीं बदल रहे हैं? अरे भैया वो तो ऑलरेडी साइन में है, अब हम काहे के लिए परेशान होंगे। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है अलग बटा का जोड़ होगा, मतलब बताओ 1 में कॉस यहाँ भी और कॉस यहाँ भी, तो कॉस और कॉस का लघुत्तम क्या होगा? बोला जा बबुआ, कॉस और कॉस एक ही ना होना चाहिए, हम लोग कहाँ से लिख देंगे? कॉस और कॉस एक बार में कटेगा, वो लघुत्तम बन जाएगा। कॉस से कॉस खत्म, तो यहाँ क्या बचता? 1 आप प्लस लगा दो, फिर कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा साइन A। नहीं, आप बगल में 1 - साइन A। बबुआ ऊपर ध्यान से देखो, एक ही चीज बा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो कभी आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा A² और -B² बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। नहीं पढ़े हो ये बात? तो ये जूनियर का सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो है ना एक बार जोड़ घटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A आप बटा में क्या है बबुआ? तो कॉस A। अब बताओ लो कि 1 का वर्ग करोगे तो ना क्या आ जाएगा? 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर A आप बटा में मेरे पास क्या है? कॉस A। देखा जा ऊपर जो दिया है 1 - साइन स्क्वायर A, उससे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनता है। बताइए क्या बनता है? 1 - साइन से हो जाएगा कॉस स्क्वायर और 1 - कॉस से बन जाता है साइन स्क्वायर। तो बाबू लोग हाथना खातिर मान कॉस स्क्वायर A ना हो जाएगा आप बटा में कॉस A। बोला जा ये बताइए कि जो आपको कॉस स्क्वायर A लिखा है, मैंने पावर 2 लिखा है ना, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि कॉस A इंटू कॉस A, माने उसको गुणा के रूप में 2 बार हमने लिख दिया है। बोलिए अब हमारे पास क्या बच गया नीचे? तो कॉस A। नहीं तो एगो कॉस यहाँ से एगो कॉस यहाँ से, तो बताइए आपके पास में एगो कॉस बच जाएगा क्या? यही तो फाइनली आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली सही था। देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर जहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे देखो। चौथा का चौथा प्रश्न में आपको ये दिया है 1 + tan स्क्वायर A। जरा देख लो तो क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है? आप बटा में 1 + cot A, सही है ना? चलो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देख लीजिए इसको करना क्या कि tan है, हमने कहा है कि सबसे पहले साइन में और कॉस में लाओ। नहीं देखो आप तबे ला सकते हो जब आपको सर्वसमीका पता होगा। नहीं तो देख लीजिए 1 आप प्लस tan है, अब tan को क्या करना है? बोलो हाँ, इसको साइन कॉस के रूप में लाइएगा। तो आप लोगों को मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा आप बटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दोगे ना तो इतना बराबर बबुआ ये वाला बतिया आ जाएगा। क्लियर? अब टोटली बटा नीचे 1 + से कॉट है ना, तो जानते ही हो कि tan के उल्टा में कॉट और कॉट के उल्टा में tan। तो जैसे tan का ये सूत्र है तो उल्टा करोगे तो क्या? कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा आप बटा में साइन स्क्वायर थीटा। नहीं देखिए ये बटा है और ये बटा नहीं है, तो आप लोग नीचे 1 लगा करके बैलेंस कर लो और फिर बटा पर का जोड़ करना शुरू कर दो। बबुआ बताओ 1 का और कॉस का लघुत्तम क्या हो जाता? कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 से यहाँ भाग दोगे ना, 1 से कॉस में भाग देने पर कॉस आ जाएगा और उस कॉस से यहाँ गुना करोगे तो कितना? कॉस स्क्वायर थीटा
अब प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब इस बार cos से cos में भाग देंगे तो खत्म, कवर में एक बार में, तो वो एकवा साइनवा के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये क्या होगा बबुआ, साइन स्क्वायर थीटा टोटली बटा फिर से, माने हई जो काम है ना यहाँ इसके लिए हो गया है। बोलो लो आगे। अब एक का साइन का लघुत्तम निकालिए, एक गुणे साइन बराबर क्या, साइन न हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा बबुआ एक से और फिर साइन में भाग देगा तुझे, साइन और उस साइन से ऊपर वाले एक में गुणा तो कितना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगा दो। और इससे साइन में भाग करेगा तू लोग तो कवर में कटेगा एक बार में, और उस एक से कॉस में तूने गुणा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचवा वाले का हल हो गया। अब जरा बताओ कभी तू लोग पढ़े हो क्या सूत्र, चूंकि cos स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक। अब ऐसे ही ना हो, इसी तरह से भी होता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एकदम शुरुआत में हमने यही दोनों फॉर्मूला बताया था, याद है आप लोगों को, और सिद्ध भी मैंने किया है। अब आप ही लोग बताओ बबुआ कि हाथना के मान है ना, ये वाला मान कितना हो जाएगा, एक। आप बटा में क्या है, आपको cos स्क्वायर थीटा टोटल, फिर साइन स्क्वायर प्लस cos, देख लो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक। आप बटा में साइन स्क्वायर थीटा। बाबू लोग बताओ लोग कितने पद बने, चार। तो चार में दो को आप सेम रख दो और दो को बदल दो भाग से गुणा में, मतलब ये से हो जाएगा क्या, अब यहाँ से देख लीजिएगा, हो जाएगा कि एक बटा में cos स्क्वायर ना जी थीटा, आई टूटेगा ऐसे चल जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आप बटा में रहेगा एक। क्लियर। अब बताइए क्या एक और एक कट जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या है, आपको साइन स्क्वायर थीटा आप बटा में है cos स्क्वायर थीटा। बताओ लोग शुरुआत में साइन बटा cos से क्या बन जाएगा, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पर, देखिए सेक है ना होगा, -1 ना होगा, कट देखिए डी, यानी कि ऑप्शन और आप लोगों का डी बिल्कुल सही है। आप लोग डी वाले जा करके उमार सीट में आप लोग बढ़िया से इसको रंग दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि चौथा के चारों ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया। आप लोग 5वां बना रहे हो क्या, चलिए ठीक है।